हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपन सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यूज ऑफ ट्रिगो सब्सटीट्यूशन। तो त्रिकोणमितीय जो सब्सटीट्यूशन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इसमें, और काफ़ी खतरनाक क्वेश्चंस को इजी बना देते हैं। तो ये आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं, और यहाँ से एक चीज निकल के आएगा। और अब मैं सोचूं, यहां तक देखो आपको बेसिक चीजें सिखाई जा रही थी कि समाकलन आपको कैसे करना है। अब ये वीडियो के बाद में अब ये चीजें शुरू हो जाएंगी कि भाई तुम्हें देख के एक फील आना चाहिए कि इसको किस तरीके से करेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अब वो चीज शुरू हो चुकी है। आज का लेक्चर हो, नेक्स्ट हो, उसके बाद वाले, तो बहुत ही अच्छे से, और ये जो चीज है अगर इसका आप फील ले गए तो मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल आ जाइए बच्चे। e की पावर ax इंटू बी एक्स, तो इसको कैसे करें? तो दो अलग अलग फलनों का गुणा है, दो अलग अलग फलनों का गुणा है भाई, एक और एक दो। तो आइलेट बनता है, आइलेट लगाना चाहिए अपने को, फर्स्ट सेकंड वाला। तो देखिए ये कौन सा है, ये तो ई है और ये क्या है, टी है। ये तो ई है और ये टी है। तो सबसे पहले कौन आया इस आइलेट में, पहले कौन आया ये, तो इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। ये तो मानेंगे इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। तो आइलेट के हिसाब से अगर अपन चले तो क्या, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। पहले आया है ट्रिग्नोमेट्री तो वो फर्स्ट और दूसरा तो सेकंड। तो अब चलिए इसको करते हैं। अब शुरू करेंगे तो चलो इसको बात करते हैं कि इसका जो वैल्यू है ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इसका जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, फर्स्ट को बाहर साइन बी एक्स को बाहर इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर एक्स डी एक्स माइनस फर्स्ट का इंटीग्रेशन। देखिए ध्यान से, फर्स्ट का अवकलन, पहले वाले का अवकलन करिए, पहले वाले का अवकलन करिए। क्या है पहले वाले का अवकलन, तो साइन का कॉस बी एक्स इंटू एक बी भी आएगा, इनटू दूसरे का समाकलन। देखिए ध्यान से, मैं अवकलन पहले का अवकलन लिख चुका हूं, अब मैं लिख रहा हूं दूसरे का समाकलन। तो दूसरा इसका समाकलन, इसका समाकलन मतलब e की पावर ए एक्स बाई ए, यही तो आएगा, इनटू डी एक्स। तो ठीक है, इसका तो आ जाएगा सीधा सीधा साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स बाई ए। अब इसका क्या करेंगे, फिर से देखिए b बाई ए कॉमन आ गया है, b बाई ए कॉमन आ गया है, और ये फिर से cos बी एक्स इंटू ई की पावर एक्स आ गया है dx। तो अब फिर से ये सेम ही चीज आ गया है लगभग, कि ये फर्स्ट सेकंड फिर से मानना पड़ेगा। तो फर्स्ट तो ये सेकंड रहेगा और ये फर्स्ट रहेगा, ये होगा ना, ये फर्स्ट रहेगा ये सेकंड रहेगा। क्यों, अरे भाई आइलेट में वही ना ट्रिग्नोमेट्री हो, तो ये फर्स्ट सेकंड होगा, फिर से लगा दीजिए। तो साइन बी एक्स है यहाँ इंटू ई की पावर ए एक्स बाई ए माइनस बी बाई ए। तो इसमें देखिएगा फर्स्ट को बाहर निकाला इनटू सेकंड का समाकलन। देखिए ध्यान से, सेम रूल। अरे भाई फॉर्मूला तो याद है ना, अरे फॉर्मूला नहीं याद करके आए हो तो फिर नहीं समझा सकते हम आपको। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर भैया आपको इस वीडियो देखने का कोई हक नहीं है, और समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखता रहूंगा। ये अपने को IIT एडवांस तक जाना है, बेसिक से जाना है, तो कुछ चीजें तो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले के बिना कुछ होगा ही नहीं। मैं इस फॉर्मूले को 10 बार लिख दूं, कुछ नहीं होगा जब तक आपको याद ना हो जाए। तो इसलिए वो बात मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो फर्स्ट पहले को बाहर निकाला, दूसरे का समाकलन, तो ई एक्स बाई ए माइनस पहले का अवकलन साइन बी एक्स, पहले का अवकलन माइनस का साइन बी एक्स इंटू बी, पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन देखिएगा e की पावर ए एक्स बाई ए इंटू इसका डी एक्स। अब थोड़ा सा गौर से देखिएगा जनाब, ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, e की पावर एक्स
बी बाई ए स्क्वायर और कॉस बी एक्स, ठीक है, कॉस बी एक्स। इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस ये देखिए, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस ही हो गया, तो माइनस ही हो गया और बी बाई ए कॉमन आ रहा है, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा इसको इससे करा तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये आ गया है साइन बी एक्स इंटू ए की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स, तो ये आ गया है। अब तुम गौर से देखो, अगर मैं इसको आई बोल दूं, अगर मैं इसको आई बोल दूं, देखो यही तो निकालना था, तो ऐसा अपन करेंगे बच्चा, इसको कुछ आई बोल दिया, अरे इसी का तो मान निकाल दिया ना था, इसी का तो मान निकालना था, तो इसको आई बोल देते, तो ये आई हो गया, ठीक है। इसको आई बोला तो देखिएगा ये भी आई हो गया, अरे ये सेम ही तो चीज है, ये सेम ही तो चीज है बच्चा। देख, अगर मैंने इसको आई माना, अगर मैंने इसको आई बोल दिया, इसका मान निकालना था तो इसको आई, अरे फर्स्ट नहीं है ये इंटीग्रेशन आई वाला है ना, फर्स्ट सेकंड वाला आई नहीं है, आई मतलब इंटीग्रेशन को आई बोल दिया, तो ये भी तो आई हो गया बच्चे, ये भी तो आई हो गया, तो ये भी आई हो जाएगा। अब इस आई को उधर ले चलते हैं, इस आई को इधर ले चलते हैं, तो एक तो आया आई प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई, ये इधर आ गया, और यहां पे देखिएगा क्या कॉमन आ रहा है, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बी को बाहर ले आते, एक अच्छा बी को नहीं, ए स्क्वायर एक तो कॉमन आ रहे हैं ए स्क्वायर, और एक ई की पावर ए एक्स को कॉमन, ए की पावर ए एक्स को, तो यहां पे क्या बनेगा, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर और ई की पावर एक्स को ऐसे, ए स्क्वायर को लघुत्तम लिया तो यहाँ ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस एक्स, और ये आ गया। अब इसमें से थोड़ा सा अच्छे से देखिए, अच्छे से देखेंगे तो आई कॉमन लेंगे, तो आई कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये, इज इक्वल टू ये। तो अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, देखिएगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, और आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिएगा तो आई का जो वैल्यू आ रहा है यहां से, आई का जो वैल्यू आ रहा है वो यहां से आ रहा है, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इधर भेज दो, और ब्रैकेट के अंदर वाला सेम है, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, तो ये है आई बराबर ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स प्लस सी आपका, तो ये आना था बच्चे, ये आना था। अगर आपने इसको पहले कल होमवर्क दिया गया था, अगर आपने इसको कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, फिर मैं बोलूंगा आप कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं इसको ऐसे ही। और देखो अगर आपको नहीं आया है तो सूत्र याद करना ही करना है, और अगर आपने कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है बच्चे। तो ये पूरा इसका प्रोसेस था। सर समझ तो नहीं आया, ऐसा हो सकता है, तो मैं यही बोलूंगा ध्यान से देखो बच्चे, कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला 2 बार लगाया और ध्यान से देखा, ध्यान से देखा है, आराम से आ जाएगा। और अरे सर ये यहाँ क्या किया, ये सर आपने यहाँ क्या किया, ऐसा दिक्कत आ रहा ना बच्चा, तो थोड़ा सा मैं यही बोलूंगा खुद से लिखो, खुद से लिख के देखो, तब समझ में आएगा। ये प्लस माइनस एलसीएम आलसीएम कॉमन आमन इनमें दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो देखिए बच्चा, ये जैसे अभी अभी अपन ने ये किया था, तो इसका ये आया था कि ए की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस कॉस बी, यही आया था। तो ऐसा ही ये होता है, ऐसा ही ये होता है, तो इसका भी क्या आता है, ये आ जाता है, इसका भी क्या आता है, ये आ जाता है, इसका भी ये आ जाएगा, ठीक है क्या। तो इसलिए इनको देखो, वैसे तो दोनों सूत्र याद रखने के होते हैं, या तो भाई अच्छे से याद कर लो, या तो ये चीज रखो कॉन्फिडेंट कि मैं कर दूंगा, थोड़ा बहुत ध्यान में रखो कि अच्छा ये वो से क्यूब वाला जैसे हुआ था वैसे ही होगा और मैं कर लूंगा, तो तुम फिर कर सकते हो। अदरवाइज याद कर लो, और जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, याद कर लो। और खासकर वो बच्चे जरूर याद कर ले जिनको ये क्वेश्चन नहीं आया, जिसने इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए थे वो बिल्कुल याद कर लें, 100% याद कर लें, कोई चारा नहीं है आपके पास। तो e की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भी यही होता है। अब देखिए ये साइन बी एक्स का है तो a इंटू साइन बी एक्स इससे शुरू होगा, और ये कॉस बी एक्स का तो a इंटू कॉस बी एक्स से शुरू होगा। फिर साइन का माइनस कोस होता है, साइन का माइनस कोस होता है समाकलन, साइन का समाकलन माइनस कोस, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, और कॉस का साइन ही होता है इसलिए यहाँ पे साइन आ रहा है। तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पहले ए आएगा, फिर भी ए बी, और शुरू उसी से होगा जो है, और फिर उसके बाद में ये माइनस कोस उसका समाकलन और वह उसका समाकलन। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं।
कैसे भी आप अपनी ट्रिक बना के याद रख लो, मैं तो ऐसे ही याद रखता हूं भाई। देखो ए बी आएगा, फिर पहले शुरू इसी से होगा, फिर इसका समाकलन आ जाएगा, फिर ये आएगा, फिर इसका समाकलन। तो इस टाइप से याद अपन रखते हैं। तो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब ये वाले में लगाना है, ये वाले में सूत्र लगाना है। मान लो इस वाले में अपने को सूत्र लगाना है, तो ये सूत्र अगर आपको याद है तो सीधा सीधा बच्चा इसको लिए सूत्र इसमें लिखिए, e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, अब देखो कॉस वाला है तो a कॉस से ही शुरू होगा, कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी। बस वैल्यू पुट करने का, बस वैल्यू पुट करने का काम रहेगा कि यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 2 है और b का वैल्यू कितना है 3। तो a और b का मान रख दो यहाँ पे, बस e की पावर 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 13 आ गया, इंटू ए तो कॉस 3x माइनस नहीं प्लस 3 साइन 3x। बस बच्चों इतना सा काम है, इतना सा काम है, इतना सा काम है। तो अभी के लिए ये है, हालांकि इसके लिए अपन इसका प्रूफ मैं और भी तरीके से कर सकता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी कर सकता हूं, पर मैं क्या नहीं चाह रहा कि आप यहाँ पे बिना फालतू का टेंशन लें, क्योंकि अल्टीमेटली या तो याद रखना है या तो जो प्रोसेस बताया उससे कर लो। इसको अपन कॉम्प्लेक्स नंबर से भी कर सकते हैं, पर वो फालतू के भी मुझे दिखाना हो, मुझे आता है तो देखो मैं लिख दूंगा, पर अभी आपसे ये नहीं समझ रहा कॉम्प्लेक्स नंबर और संभालो तो चीजें बिगड़ जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करूंगा। बाकी हाँ, इनको कॉम्प्लेक्स नंबर से भी अपन ला सकते हैं, पर वो चीज तुम कभी भी एग्जाम में नहीं करोगे, तो इसलिए क्यों बताएं फालतू। हाँ आ जाइए, आ जाइए। साइन ln x इसका क्या करें सर, इसका क्या करें जल्दी से बताओ, 5 मिनट ले लो बच्चा, 5 मिनट है आपके पास कि क्या करोगे। हाँ तो बताइए, साइन ln x सर, साइन ln x क्या करें सर, कुछ हो तो रहा नहीं है। हाँ ये बोल सकते हैं कुछ नहीं हो रहा है सर, उसके मल्टीप्लाई में 1 मान ले तो क्या हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, नंदा हो जाएगा। तो इसलिए देखो इसमें कुछ खास होगा नहीं, तुम करके देखो खुद से। पर अगर आप थोड़ा सा अच्छा देखोगे कि यार इस साइन के अंदर कुछ है, इसको टी बोल देते, साइन के अंदर कुछ है तो ln x को टी बोला। अब यहां से dx नहीं निकालने का, यहां से dx नहीं निकालने का। अगर आपको देखो भाई इसको टी, आपने इसको रख दिया खुशी खुशी साइन टी रख दिया, पर जब तुम dx अगर यहीं से निकालोगे तो उसमें 1/x आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा करो, ln का मतलब log x t, पहले log को हटा दो, इधर का इधर ले जाओ, इस log को इधर ले जाओगे तो ये इधर का आधार इधर बन जाएगा। अरे जब log को आप इधर ले जाओगे तो x बराबर e की पावर t आ जाएगा। तो अब dx निकाल लो, अब dx बराबर क्या आएगा, e t dt। तो dx की जगह क्या रख दो, e t dt। तो देखिए बच्चा, जब केवल यहां dx हो ना, केवल यहां dx हो ना, जब यहां पे केवल dx हो तो अपन क्या करते हैं, पहले जो भी माना है आपने वहां से x का मान निकालो। जो भी अपन ने माना था इसको माना था, तो मैंने यहां से क्या किया, पहले x का मान निकाला। यहाँ केवल dx था, यहाँ पे केवल dx था, तो मैंने क्या किया, पहले x का मान निकाल लिया, ताकि सीधा सीधा ही dx मिल जाए, ताकि सीधा सीधा ही dx मिल जाए। क्लियर है? तो यहां जब केवल ये हो, केवल dx हो, तो पहले x का मान निकालो ताकि ये मिल जाए। क्लियर है? तो अब dx की जगह e की पावर t dt, e की पावर t dt। अब इसको देख के किसकी याद आ रही, कई बार बच्चे करने लग जाते हैं, करने लग जाते हैं। तो आपको बता दूं, ये जैसे ठीक वैसा ही है, ऐसा ही है ना, ठीक ऐसा ही है, ठीक ऐसा ही है। बाकी तो देखो सीधा फॉर्मूला बेस है, अगर आप समझ पाए तो e की पावर t साइन t dt। तो इसको टाइप याद रखना, इसका टाइप याद रखना, तो ये e की पावर वही आ जाएगा, e की पावर ax वाला अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो a से शुरू होगा, साइन है तो पहले साइन आएगा, साइन bx, फिर साइन का होता है तो माइनस b cos bx प्लस a और b का वैल्यू एक है तो डाल दीजिए, e की पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस कॉस x। तो ये आएगा। अच्छा, तो फॉर्मूला याद है, इतना जल्दी होगा। बाकी हाँ आप यहाँ पे आईलेट से करेंगे तो लंबा जाएंगे, और फिर वो सेक क्यूब x वाली, अगर आप इसको चाहते हैं आईलेट से करना तो लंबा जाएंगे, और वो सेक क्यूब वाले के तरीके से आएगा, मतलब वापस वो खुद ही बन जाएगा इधर। तो इसलिए ध्यान दें। हाँ, और एक और बात होती है यहाँ पे, कई बार बच्चे क्या करते हैं ना गलती, जैसे देखो पहले आपने इसको फर्स्ट माना था, इसको सेकंड माना, तो यहां पे भी ऐसा ही करना है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड ही मानना है। नहीं, इसको वापस कई लोग इसको उल्टा पुल्टा कर देते हैं, नहीं हो रहा तो उससे क्या होगा, फिर वापस यहीं आ जाओगे तुम, फिर वापस कट पीट के यहीं आ जाओगे। तो ध्यान रहे, पहले जिसको फर्स्ट माना है उसको फर्स्ट बाद में भी माने और सेकंड बाद में, ऐसे उल्टा पुल्टा चेंज नहीं करता ना, नहीं हो रहा तो प्रोसेस यही होगा।
वन फर्स्ट और सेकंड को नहीं बदलने का। तो क्लियर है, तो ये आराम से आ सकता है, आ जाइए। अब ये इसको देख के मुझे ये बताओ तुम करोगे क्या, इसको देख के तुम मुझे ये बताओ करोगे क्या, क्या करने का मूड कर रहा है, क्या करें सर बताओ, सोचो। आपको पता है क्या करना चाहिए, आपको पता है, बता चुका हूं मैं कहीं ना कहीं, तो बताइए मुझे क्या करेंगे आप। अरे आप सही पूछ रहे हैं, बताइए। हाँ कमेंट में लिख के बता सकते हैं क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, अरे बताइए तो सही क्या करेंगे। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही। अगर सर अपन केस कोई ऐसा चीज कर पाए कि इसका अंडर रूट हट जाए, कोई ऐसा चीज कर पाए कि इसका अंडर रूट हट जाए तो काम बन जाएगा। बिल्कुल सही बोला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका अंडर रूट हटने के लिए देखिए अपन ने पहले पढ़ा है, अरे अवकलन वाले में बताया था कि क्या करना चाहिए, x बराबर ए साइन थीटा, x बराबर ए साइन थीटा। देखिए समाकलन x बराबर ए साइन थीटा, x बराबर ए साइन थीटा पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा बच्चा, अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो देखिएगा, देखिएगा x बराबर ए साइन थीटा, तो लिखिए x बराबर ए इंटू, इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इससे होगा क्या वो भी देख लेते हैं, इंटू डी एक्स की जगह ए कॉस थीटा डी थीटा, समझ गए, ए कॉस थीटा, अरे भाई डी एक्स तो आ जाएगा ना, ए कॉस थीटा डी थीटा। अब इसको थोड़ा सा अच्छा करिए, ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, अब गौर से देखिएगा चीजें, बहुत ही ज्यादा गौर से देखिएगा। ये यहां पे आएगा मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है, ये आएगा मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा, ये आएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, यहां पे मॉडुलस आएंगे दो, तो सबसे पहला मॉडुलस इसलिए हटेगा, देखिए अपन थीटा बराबर क्या बोले, बेसिकली थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई, ठीक है क्या, साइन इनवर्स एक्स बाई। यहां पे थीटा जो है, मतलब देखिए मैंने बोला था यहां पे जब आपको लेना हो थीटा के मान, तो ऐसे नहीं 0 से 2 पाई बोल दिया, नहीं, थीटा के अगर मान यहां पे लेना हो, थीटा का रेंज लेना हो तो आईटीएफ वाला लेना, मैंने बोला था आईटीएफ वाला लेना, वहां से सब कुछ कवर हो जाएगा और कभी भी आपको एक्स्ट्रा केस नहीं बनाने पड़ेंगे। तो हमेशा ही जब यहां पे थीटा का मान चाहिए, रेंज चाहिए कि थीटा को 0 से 2 पाई लें, 0 से पाई लें, और सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, उसको दूर करने के लिए आईटीएफ वाले, तो आईटीएफ थीटा ये क्या होता है, माइनस पाई बाई टू स्क्वायर बाई टू। साइन इनवर्स वाला कहां से होता है, माइनस पाई बाई टू स्क्वायर बाई टू। क्लियर है क्या, हमेशा आईटीएफ वाला, हाँ हमेशा आईटीएफ वाला। तो ये हुआ माइनस पाई बाई टू स्क्वायर बाई टू, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब ये एंगल होगा फर्स्ट एंड फोर्थ में, फर्स्ट एंड फोर्थ में, तो इसका मॉडुलस हट जाएगा, इसका मॉडुलस हट जाएगा, cos थीटा का मॉडुलस हट जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में cos थीटा कैसा होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो इसका तो cos थीटा आ गया, इसका a cos थीटा d थीटा। ठीक है, अब इसका कैसे हटाएं, तो इसका मॉडुलस हटेगा नहीं, नहीं हटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ध्यान रखना अगर आपको हटाना है इसको आपको हटाना है तो फिर आपको a पॉजिटिव मानना पड़ेगा, a को धनात्मक मानना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पे एक छोटा सा जो अपन फॉर्मेट में आंसर लाना चाह रहे नहीं तो यही लिखा रहेगा, तो इसलिए यहां पे देखिएगा ए को पॉजिटिव मान रहे, ए को धनात्मक मान लेते हैं, ये माना है मैंने, गौर से ध्यान से देख के रखना, इसको मैंने ए माना है, इसलिए इसका मॉडुलस है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा, अच्छा एक सेकंड, क्या सही लिखा रहे सब कुछ, कॉस 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 स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का समाकलन कैसे करते हैं, अब ये आप बताओगे मेरे को, कॉस स्क्वायर थीटा का समाकलन कैसे करते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, कॉस स्क्वायर थीटा का समाकलन करना है तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिखिएगा, यही बच्चा, यही बोल रहे हैं, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। तो आ जाइए, इसका समाकलन ए स्क्वायर बाई 2 तो बाहर है, ए स्क्वायर बाई 2 बाहर है, इसका 1 का होगा थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाई 2। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, साइन 2 थीटा बाई 2। तो आ जाइए बच्चा, आ जाइए बच्चा, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स बाई 2, साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस इसको लिख देते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसको लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो देखिएगा बच्चे, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ए स्क्वायर बाई 2
साइन थीटा का मान है एक्स बाई ए इंटू कॉस थीटा का मान कितना होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता जा रहा है। कॉस थीटा का मान कितना होगा, तो कॉस थीटा का मान तो देखिएगा बच्चे, कॉस थीटा का मान तो यही होगा। कॉस थीटा का मान क्या होगा, कहां निकाले, साइन थीटा ये तो कॉस थीटा ये होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। और ये फर्स्ट और फोर्थ में है इसलिए प्लस का भी होगा। ध्यान दें, ये आप जैसे ऐसे भी लिखते जाओगे ना तो भी आपकी चीजें सही हो जाती है कई बार, पर अगर आप लॉजिकली जाओगे तो अलग चीज है। यहां पे कोस थीटा का मान ही आएगा क्योंकि साइन थीटा का एक्स बाई है, तो और साइन प्लस का आएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है 1/x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी। अब इसको सबको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, एक ये कॉमन ले लेते हैं, एक ये कॉमन ले लेते हैं, तो ये कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई 2, ए से ए कट जाएगा तो एक्स बाई 2, एक ये यहां से बाहर आ जाएगा और मॉड ए आएगा बाहर, याद रखना मॉड ए बाहर आएगा, पर वो ये पॉजिटिव है इसलिए ए ही हो जाएगा, तो एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। तो ये इतना आपको करना पड़ेगा। अगर आपको समाकलन करना है तो ये आपको करना पड़ेगा, ये पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हैं तो आप कर सकते हैं, पर दिक्कत क्या होने वाली है, ये सबसे गंदा समाकलन है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, वो अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। सबसे गंदा समाकलन है ये। और यहां से एक बात क्लियर हुई होगी कि हाँ सर, ये अंडरूट हट गया तो समाकलन हो ही जाएगा, ये अंडरूट हट गया तो समाकलन हो ही जाएगा, तो उसी को अपन लेके चले थे और हो गया काम। तो ऐसे में बच्चा समाकलन जब आता है तो उसका अंडरूट हटाने के लिए हमेशा ही यही प्रतिस्थापन करते हैं अपन, यही प्रतिस्थापन करते हैं। और ये जो है ना, ये प्योर जेई एडवांस का माल है। ये जो यहां तक की कहानी है, बस इसमें एक ध्यान रखना, ए पॉजिटिव आना है तब इसका आंसर ही आया, नहीं तो ये मॉड ये यहाँ पे मॉड हटता ही नहीं, मॉड ही चलता रहता, तो मॉड ही चलता रहता, इसलिए ये तभी आता है जब ए का वैल्यू पॉजिटिव। क्लियर है, बहुत बढ़िया। देखिए अब बच्चा आपने देख लिया है, एक क्वेश्चन के थ्रू देख लिया है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। तो ये पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, अगर ऐसा होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर ए साइन थीटा रखोगे, या आप ऐसा भी कर सकते हो एक्स बराबर ए कॉस थीटा भी रख सकते हो। अरे इसका मतलब क्या है कि या तो एक्स बराबर ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा। सर कॉस थीटा कब रखना है, देखो सबसे ज्यादा बार अपन साइन थीटा ही रखेंगे, अरे जो पहले आता है उसको रख दो यार, अच्छा भी होगा वो। ऐसे ही इसमें क्या रखोगे, टेन थीटा। क्यों रखोगे टेन थीटा, देखो दिख रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टेन थीटा रखोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब टेन थीटा रखो तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो ये अंडरूट हट जाएगा ना, ये अंडरूट हट जाएगा ना, देखो ए स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली ये प्रतिस्थापन इसलिए किए जाते हैं कि यहां से ये वर्गमूल हट जाए, अंडरूट तो हट ही जाएगा ना बच्चा, अंडरूट तो हट ही जाएगा ना। तो ये अंडरूट को हटाने के लिए, वर्गमूल को हटाने के लिए प्रतिस्थापन किए जाते हैं। तो इसलिए इसमें देखिएगा, दिख रहा है आपको ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो वो कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो अंडरूट हट जाएगा, यहां पे बैठ जाएगा। यहां क्या है, सेक थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रतिस्थापन करे जाते हैं कि यहां से वर्गमूल हटे, प्रतिस्थापन वर्गमूल हटाने के लिए, अंडरूट हटाने के लिए। तो ये ध्यान रखें, अंडरूट को हटाने के लिए अपन ये प्रतिस्थापन करते हैं, और हमेशा ही याद रखें क्योंकि कई बार बच्चा भूल जाते हैं इनको। हाँ तो ये आ जाए, अब आ जाइए, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता चुका हूं, जितनी बार हो उतनी बार याद रख लेना। इसमें a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, अगर ये दोनों एक साथ आ रहे हो या अकेला भी आ रहा हो तो भी आपको क्या रखना है, a बराबर एक्स बराबर ए कोस थीटा, मतलब अंडरूट में a प्लस एक्स या a माइनस एक्स या दोनों एक साथ कैसे भी आ रहे हो, हमेशा याद रखना है, यही रखना है। अब कुछ अलग टाइप के भी हैं, देखिए बच्चा, अगर इस टाइप का है x माइनस ए बी माइनस एक्स, देखिए x माइनस ए बी माइनस एक्स, x माइनस ए बी माइनस एक्स, यहाँ उल्टे साइन है, एक x प्लस का या एक x माइनस का है, एक x प्लस का एक x माइनस का, तो इसमें ये काम करता है, हालांकि जरूरत कम ही पड़ेगी इसकी, पर फिर भी अगर आपको प्रतिस्थापन करना है और आप ज्यादा, बहुत ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर लेते हैं खुद से, तो फिर ध्यान जरूर रखें, क्योंकि देखो ये सपना नहीं आएगा अपने को कि ऐसा रख देना है, और नींद में भी नहीं आएगा ये तो, और ये तो सोते जागते कभी भी नहीं पता चलेगा कि ऐसा रख देते।
तो इसलिए आपने देखा है ध्यान से तो ही आपको ध्यान में रहेगा। तो ये बात है। दो से आइए x माइनस ए एक्स माइनस बी, ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, मतलब सेम वाले में ये काम करेगा, सेम वाले में ये काम करेगा, सेम वाले में ये काम करेगा। तो इसको आप बिल्कुल यहाँ पे पुट करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। देखो एक में हटा के देखेंगे, इसमें ही देख लेते हैं। ए एक्स एक्स की जगह क्या है, ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा माइनस ए, और नीचे वाले में एक्स एक्स है तो क्या, ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी। क्लियर है। तो इसको देखिएगा आप, इसको और इसको एक साथ करिएगा, इसको और इसको एक साथ करिएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर ए माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले को गौर से देखो, ऊपर वाले को गौर से देखिएगा, इसको और इसको एक साथ करा तो ये ए कॉमन आया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया तो ए माइनस बी बच गया। ऐसे ही इसको और इसको साथ करिएगा, माइनस बी कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, क्या हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा बच्चा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, माइनस बी कॉमन लो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन सेक स्क्वायर थीटा, तो इसमें भी ये आ जाएगा ए माइनस बी स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो ये तो कट जाएगा और ये देखिए कट जाएगा और ये अंडर रूट हट जाएगा, तो टेन थीटा बाई सेक थीटा। तो बेसिकली यहाँ पे एम क्या होता है बच्चा, कि अंडर रूट हट जाए। तो इसलिए यहाँ पे x माइनस ए बी माइनस एक्स है, मतलब x एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो ये लिखने का सर ए कौन सा होगा बी कौन सा होगा वो कोई सही लेना, कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। यहाँ पे दोनों ही बार माइनस के, दोनों ही बार x माइनस का है, तो ये वाला काम करेगा, ये वाला काम करेगा, बाकी काम नहीं करेगा। तो ये दो अलग है, एक्स्ट्रा है, बाकी चार तो मैं बता चुका था तुम्हें अवकलन में। तो ये दो है, इनको ध्यान में ही रखना पड़ता है। अगर सेम साइन के अक्ष है, सेम ही चिन्ह का अक्ष है तो ये, और विपरीत चिन्ह का है तो ये, विपरीत चिन्ह का है तो ये। सर ये याद कैसे रहते हैं, आपको याद कैसे रहते हैं सर, याद करना पड़ता है। अच्छा अब देखो चार ऊपर वाले चार थोड़े थोड़े फिर भी याद रहने वाले, पर इनको बाकी को अपने को याद ही करना पड़ता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आ जाइए मानक सूत्र। अब अभी अपन ने एक ऐसा ही कोई सूत्र का डेरिवेशन किया था, देखो ये रहा, किया था, तो ऐसे का ये आया, तो इसी टाइप से अब ये है, ये 9 है मानक सूत्र, मानक सूत्र है 9 मानक सूत्र यहाँ पे अपन देखेंगे, और ये सीधा याद भी रखने पड़ेंगे, क्यों उसका लॉजिक मैं आगे समझाऊंगा। तो ये है, इसमें क्या प्रतिस्थापन, इनमें से एक का प्रूफ करके बताता हूं मैं, 3 है, पहले मैं एक का प्रूफ करके बता देता हूं। सबसे पहले वाले का बताऊं क्या, अरे ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसमें dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बोलो x की जगह क्या रखना चाहिए, x की जगह क्या रखना पड़ेगा, a साइन थीटा। सर x की जगह a साइन थीटा रख दो तो क्या हो जाएगा, dx की जगह a cos थीटा d थीटा, और इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये a cos थीटा अपॉन ये मॉड ए cos थीटा, मॉड cos थीटा। समझ गए। अब देखो वो तो अपन ने अभी भी देखा था, थीटा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए है, इसका मतलब थीटा फर्स्ट और फोर्थ में है, तो इसका अंडर रूट तो हट जाएगा, और एक को पॉजिटिव मानना पड़ेगा तभी ये मॉडुलस हटेगा, तो इसलिए इसे एक हटा, कोस थीटा से कोस थीटा, तो डी थीटा आया, तो इसको थीटा प्लस थीटा मतलब साइन इनवर्स एक्स बाई। क्लियर है बच्चा, क्लियर है क्या बच्चा। तो ध्यान रखें इन सब सूत्रों में एक को धनात्मक है, मतलब यहाँ देखें ये 9 सूत्र हैं, इन सब में ए धनात्मक लेना पड़ेगा अपने को, ए धनात्मक लेना पड़ेगा, और इसकी वजह से गलतियां कराते हैं बच्चे। तो याद रहे यहाँ पे ए का मान धनात्मक है, तभी काम बैठेगा। अब इसको बिठाना चाहते हैं, तो इसमें क्या कर देंगे, x बराबर ए टेन थीटा, तो अपने आप ही आ जाएगा बच्चा, अपने आप ही आ जाएगा। देखिएगा ए टेन थीटा डालेंगे तो ऊपर तो dx को क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा, तो ये आ गया क्या बच्चा, ये आ जाएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा का आप जानते हैं आप क्या होता है, सेक थीटा का होता है ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो बस इसका वैल्यू डाल दो, सेक टेन थीटा का वैल्यू तो आ जाएगा एक्स बाई ए, और इसका आएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वो डालेंगे और ए बाहर जाएगा, तो ये आ जाएगा आराम से। क्लियर है क्या, चलो मैं बता ही देता हूं भाई, ln इसका वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर।
ठीक है, और ये आ जाएगा एक्स बाई। तो अब एक को लघुत्तम लेके उधर सी में ले जाओ, एक को लघुत्तम लेके सी में ले जाओ, तो ये आ जाएगा ln x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन ln ये है उसको माइनस ln ए लिख दो, तो वो सी में ही चला जाएगा, तो सी में। और इसमें भी ये धनात्मक की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो इसलिए ये बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख लें, सभी के सभी 9 सूत्र हैं, इनमें ए पॉजिटिव होगा। अब इसको याद कैसे करना है वो मैं समझा देता हूं, याद इनको कैसे करना है वो मैं समझा देता हूं। तो देखिए बच्चा, इसको सीधा सीधा एन रूट ए स्क्वायर 1 अपॉन एन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई, साइन इनवर्स एक्स बाई है। अब ये थोड़ा सा ध्यान में रहेगा कि अच्छा इसमें साइन थीटा डालना पड़ेगा, साइन थीटा डालना पड़ेगा, तो साइन इनवर्स एक्स बाई। और इनका यूज है वो पूरा आज ही के लेक्चर में अभी देखेंगे, तो बहुत ज्यादा यूज है, तो इसलिए सीधा सीधा याद रखेंगे। और ये दोनों में बाकी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले में साइन थीटा रखते हैं, इसलिए इसका साइन इनवर्स आ गया। इसमें साइन थीटा का प्रतिस्थापन करेंगे, इसलिए आ रहा है। बाकी दोनों में लॉग आएगा, बाकी दोनों में लॉग आएगा, और देखिएगा एक्स प्लस हो रहा है दोनों में, बाकी तो सेम ही है। देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, समझ रहे हैं। तो पहले में नीचे जब है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स आता है, यहाँ पे आता है, और यहाँ पे साथ में कुछ भी नहीं, साथ में कुछ भी नहीं। तो ये 3 सूत्र, पहले 3 सूत्र हुए, याद रखना। और बाकी तो देखो यार, तुमने अगर तुमने अवकलन अच्छे से किया है, तो इसका अपन ने अवकलन किया था, ये आ रहा था, याद करो, इसका अवकलन इसका अवकलन किया था अपन ने, ये आ रहा था, इसका अवकलन ये आ रहा था, याद है नहीं? तो फिर कैसे होगा बच्चा, ध्यान से देख, इसका अवकलन अपन ने किया था और ये आया था, तो मतलब इसका समाकलन ये आएगा। याद करो, एक अच्छा क्वेश्चन था ये, एक अच्छा क्वेश्चन था, इसका अवकलन तुमने किया था, ये आया था, तो इसका समाकलन ये आएगा। क्लियर है? तो उस हिसाब से भी याद रखे जा सकते हैं, तो क्लियर, कोई बात नहीं। तो 3 सूत्र हुए। अब आगे वाले 3 सूत्र वो हैं जिनमें से एक को तो अभी भी अपन करे थे, इसको तो अपन ने अभी भी करा था, याद करो। दिखा क्या हूं, ये रहा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर, ये क्या, देखो देख लो। तो मतलब इसका एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन। क्लियर? अभी करके आ रहे हैं, तो इसमें ध्यान से देखने का, तीनों ऊपर है, पिछले वाले में तीनों नीचे थे, अब तीनों ऊपर हैं, तो ऊपर हैं तो बस इतना सा एक्स्ट्रा चीज है, और ये तीनों में सेम ही है। देखिएगा बच्चा, अगर ऊपर है तो ये तीनों में सेम ही है, और ये वही है जो अभी अपन ने करा था, ये वही है जो लास्ट पार्ट में, अरे ये वही है जो लास्ट 3 का आंसर था, अरे देख लो बाबा वही है। तो ये इतना पार्ट तो वही है, इतना पार्ट तो वही है जो लास्ट में था। मतलब जब ये नीचे थे तो ये पार्ट आ रहा था, ये आ रहा था, अब जब ये ऊपर आ गए तो इतना सा पार्ट ऐड हो जाएगा, और इसमें देखिए सब में सेम ही ऐड हो रहा है, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला प्लस एक्स स्क्वायर। बस एक दिक्कत है इसमें, एक दिक्कत है जो आपको ध्यान में रखना है, इस वाले में यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर है, यहाँ माइनस का ए स्क्वायर है, यहाँ माइनस का ए स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे इसको याद रखना है। अरे गलती नहीं करना है, इसमें गलती करे आते हैं। अब IIT वालों को तो पता है ना कि ये पूछना है, इसमें गलती करेंगे तो ये तुम गलत करके आ जाओ। तो इसको मैंने बोला भाई, इसमें मैंने 2 प्रूफ करके दिखाए, इसमें से मैंने 1 प्रूफ करके दिखाया। अब मैंने ये बताया कि इनको याद कैसे करना है, याद क्यों करना है वो अभी समझ में आएगा, पहले ये देख लो याद कैसे करना है। क्योंकि जब ज्यादातर बार क्या हो जाता है ना, जब टीचर बता रहा होता है याद करना है, तब वो सोच रहे हैं क्यों करना है, जब टीचर बता रहा होता है क्यों करना है, तब वो सोच रहे हैं अच्छा याद कर लेते तो अच्छा होता। तो इसलिए जो बता रहे हैं वो कर लो, कि याद करने पड़ेंगे सर, इतने बड़े बड़े नहीं होंगे सर याद। तो मैं बता दूं आपको, इनके बिना आपकी पार पड़ेगी नहीं, और जितनी बार आप ये बोल रहे हैं मुझे कि सर याद नहीं होंगे, उतनी बार ये इनको देख लेंगे तो शायद याद हो जाएंगे। हाँ, तो इसलिए ध्यान दें। अब है ये 3, ये एक ऐसा है जो बहुत बार यूज होता है, मोस्ट यूजफुल, और इसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूं एक ही सेकंड में इसका प्रूफ बता देता हूं। देखिएगा जनाब, dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स। गौर से देखना, साइन थीटा तो पुट करके मैं ला ही सकता हूं, और टेन थीटा पुट करके तो ला ही सकता हूं। ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, 1 बाई ए स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस एक्स वाई।
आ गया क्या रे, आ गया क्या रे, ये तो लीनियर है ना, ये तो रेखिक है ना, अरे रेखिक है ना, अरे इस रेखिक को x की तरह मानो। तो 1 + t², 1 + t² क्या होता है, टेन इनवर्स टी। देखिए ये रेखिक है, इसको x की तरह मानेंगे तो dx/1 + x², इसका क्या होता है, टेन इनवर्स, टेन अपॉन x के कोफिशिएंट का भाग दे दो। अरे ये याद है कि भूल भाल गए, अरे रेखिक को हमेशा x की तरह ट्रीट कर सकते हैं, रेखिक को हमेशा x की तरह मान सकते हैं, डिवाइड बाई आएगा तो एक ऐसे कट जाएगा, तो 1/8 टेन इनवर्स x। क्लियर है क्या, ये वाले तरीके से मैंने आपको प्रूफ बता दिया, ये वाले तरीके से मैंने आपको प्रूफ बता दिया। तो 1/8 टेन इनवर्स x बाई 1/8 टेन इनवर्स x बाई, ये क्लियर है, क्लियर है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। ऐसे ही इसका प्रूफ भी अपन ला सकते हैं आराम से, इसका प्रूफ भी अपन आराम से ला सकते हैं, या तो साइन थीटा पुट करके या तो सेक थीटा पुट करके ला सकते हैं। तो कैसा ही आपको जैसा सही लगे वैसा अपन कर सकते हैं, बताओ कौन से करें। तो देखिएगा बच्चे, और भी तरीका, बेसिक मैनिपुलेशन से भी ला सकते हैं, बेसिक मैनिपुलेशन से भी ला सकते हैं, पर कौन सा बताओ। तो देखो बेसिक वाला तो इतना बेसिक है, बेसिक वाला तो इतना बेसिक है कि नीचे वाले का गुणनखंड कर लो, x + a x - a, ठीक है, ये कर लिए। इसके बाद ऊपर क्या लिख दो, ऊपर क्या लिख दो बच्चा, ऊपर लिख दो ये कि x + a, चलो मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं। अगर बेसिक वाले से करना चाहते हो तो इतना बेसिक है, x + a - x - a भागी यहाँ, तो ये ऊपर क्या लिखा है मैंने, देखो इससे a माइनस करो 2a, तो 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2a, अलग अलग भाग दे दो, अलग अलग भाग दे दो, ये आया x - a, ये आया माइनस का 1/x + a। देखिए अलग अलग भाग दे दिया मैंने, इसमें इसका भाग दिया, फिर इसमें इसका भाग दिया, तो ये आ गया, तो ये आ जाएगा 1/2a, ये इसका ln x - a, ln x - a माइनस ln x + प्लस, तो इसको देख लो, इसमें इसका डिवाइड कर दो, ये आ गया, ये आ गया ना, ये आ गया ना, ये आ गया ना। तो ये है सेक थीटा पुट करके लाएंगे, थोड़ा लंबा जाएगा, टेन थीटा पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट कुछ है नहीं ना, तो ठीक है उससे भी कर ही सकते हैं आप। x बराबर यहाँ पे आप सेक थीटा पुट करिएगा, एक सेक थीटा, तो वो एक बनेगा और कुछ कुछ हो ही जाएगा, क्लियर है। तो उससे भी आप ला सकते हैं। बाकी हाँ देखो बेसिक छोटा मोटा इसमें करा तो ये हो जाता है। तो आप देखिएगा बच्चे, ये दोनों भी आपको याद करने पड़ेंगे, और इसमें 1/a आता है या 1/2a आता है, 1/a आता है या 1/2a आता है, और गौर से देख लो, काफी यूजफुल है। अब आज के बाद अपन जब भी a² + x² दिखेगा तो 1/8 टेन इनवर्स x/a का याद आना चाहिए। सर नहीं आया तो ओहो नहीं होगा। और ये x² - a², मैं बोलूंगा इसको याद करिएगा, इसको एग्जैक्ट याद करिएगा, और इसके बाद इसको लिख दीजिएगा। अरे सर माइनस कॉमन ले लो, ये अरे भाई इसमें से माइनस कॉमन ले लो ना, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ऊपर वाला ही बन जाएगा क्या। पर यहाँ पे मैं एक विजुअलाइजेशन और सिखा देता हूँ। इस माइनस को अगर आप तुम इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 ln, ये पलट जाएगा ना, तो x + a/x - a, ये भी याद रखना इतना साथ। देखो बच्चा, अगर आप इस माइनस को ऊपर लेके जाओगे तो ये पलट जाएगा, तो इसलिए मैं तो ये करता हूं, नहीं तो देखो आज तो तुम्हें याद रहेंगे, आज तो तुम्हें दोनों याद रहेंगे, पर लॉन्ग टर्म में दोनों याद नहीं हो सकते। अरे दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती, अरे पता नहीं ये दो तलवारें एक जगह नहीं रह सकती, तो ये दो तलवार है, इनमें से एक कोई सी भी चूज कर लो। तो इसको याद कर लो, आसान है, x² - a², तो x - a/x + a, तो ये आसान है, इसको याद कर लो और इसको माइनस बाहर निकाल देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। अरे समझते हैं ना इतना, तो यार इसमें से एक माइनस बाहर ले लो तो ये माइनस आ गया, फिर ये ऊपर वाला ही बन जाएगा क्या, तो ये तो इसलिए ये 9 फॉर्मूले हैं। इन 9 फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं अपन, तो देखिए 9 फॉर्मूलों ने अपने को क्या पावर दी है कि जनाब 1/रूट क्वाड्रेटिक हो या 1/क्वाड्रेटिक हो, इन सब का समाकलन आप कर पाएंगे। तो इसके ये 9 फॉर्मूले, 1/रूट क्वाड्रेटिक, रूट क्वाड्रेटिक इनटू 1/क्वाड्रेटिक, तो ये 9 फॉर्मूले हैं इनके लिए। अगर ऐसा कुछ भी आता है तो इन 9 फॉर्मूलों से आप कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक के रूट में क्वाड्रेटिक ऊपर हो नीचे हो या नीचे क्वाड्रेटिक हो, तो इन सब के लिए 9 सूत्र है, 9 सूत्र, क्लियर है।
क्लियर है? तो अच्छे से देख लो बच्चा, एक और शांति से देख लो, क्योंकि अब इनमें क्या होगा ना, इनमें दो प्रॉब्लम आएंगे, कुछ बच्चों को ये याद नहीं रहेंगे। तो मेरा सजेशन ये, आप भी के अभी याद कर लो, आज ही अप्लाई करना सिखा देता हूं, आज के बाद इनका कोई भी क्वेश्चन मत करना। आज इतना प्रैक्टिस कर लो कि आज के बाद इनका कभी क्वेश्चन करना ही ना पड़े, क्योंकि क्वेश्चन करते हैं तो इसमें टाइम लगता है। तो इसलिए आज इनका इतना ट्राई कर लो कि आज के बाद क्वेश्चन करना ही ना पड़े। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, अपने को तो फॉर्मूला ये पता है सर, फॉर्मूला अपने को तो ये पता है, पर इस फॉर्मूले की खास बात पता है क्या है? इस फॉर्मूले की खास बात पता है तुम्हें क्या है? कि अगर इसकी जगह कोई लीनियर भी हुआ ना, इसकी जगह कोई लीनियर भी हुआ ना, जैसे मान लो LX प्लस है, इसकी जगह लीनियर भी हुआ तो भी ये फॉर्मूला चिपक जाएगा। अरे समाकलन में सबसे बड़ी खास बात क्या है? अरे अपने को ये याद है, अपने को ये याद है जरा, ठीक है क्या? तो इसका भी कर लेंगे, मतलब x की जगह जो फॉर्मूला है, x की जगह अगर कोई रेखिक भी आ जाएगा तो भी कर लेंगे, तो भी कर लेंगे। ये सबसे बड़ा और गोल्डन स्टेटमेंट है। अगर आप समाकलन में मुझे एक बात पूछें जो कि सर सबसे पावरफुल है, वो बात है, और ये मैंने सिखाई थी आपको, ये बात मैंने आपको सिखाई थी, तो ध्यान दीजिए इस बात को, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। तो ये अब इसके बारे में बात करें तो ये क्वाड्रेटिक है, तो इसका देखिए बच्चा, अपने को लाना ही यही है। तो ये है, इसका मतलब ये हो गया कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि देखो ये पूर्ण वर्ग, मतलब इसकी जगह ऐसा आ सकता है, इसकी जगह ऐसा आ सकता है, मतलब यहाँ पूर्ण वर्ग होना चाहिए, पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग बनाना आता है कि नहीं? अब यार बच्चों ये मत बोल देना कि पूर्ण वर्ग नहीं बनाना आता। तो पूर्ण वर्ग के दो स्टेप होते हैं। स्टेप 1, x² का गुणांक 1 बनाए, पहले तो ये। अब स्टेप 2 होता है, अब x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़े में घटाए, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़े में। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। पूर्ण वर्ग बनाने की दो स्टेप होते हैं, पहले x² का गुणांक 1 बनाए, अब x का जो गुणांक है उसके आधे का वर्ग जोड़े में घटाए। तो कैसे इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, बस यही है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए, x² का गुणांक तो 1 ही है, x² का गुणांक तो 1 ही है, करना क्या है, x के गुणांक, x² का गुणांक तो 1 है इसमें पहले से, अब x का गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा लीजिए, कितना है हुआ, x का गुणांक 4 है, उसका आधा कितना 2, तो 2 का स्क्वायर जोड़ना है और घटाना है। अब 13 अपनी जगह और ये -2, 2 का स्क्वायर, मतलब एक काम करना है अपने को कि 2 का स्क्वायर जोड़ा और घटा दिया, मतलब जो x का गुणांक है उसका आधा करो, इसका आधा करो 2, तो 2 का स्क्वायर जोड़ा घटाया, समझ में आ रहा है? ये जोड़ा और ये घटाया, 2 का स्क्वायर मतलब x के गुणांक का आधा करो, x के गुणांक का आधा करो, उसका स्क्वायर जोड़े व घटाए। तो ऐसे करने से हो क्या जाएगा, ये जो है ये देखिए क्या होगा, ये क्या हो गया 1/x + 2, और ये क्या हो गया 13 - 4 तो 9 मतलब 3 का स्क्वायर। तो देखिए ये ऐसा क्यों कर दिया है मैंने, ऐसा इसलिए कर दिया, देखिए बच्चा इस सूत्र में x² + a² मतलब दोनों ही चीजों का वर्ग होना चाहिए। तो इसका भी वर्ग आ गया, इसका भी वर्ग। अब ये तो रेखिक है सर, रेखिक को तो x की तरफ मानते हैं ना, अरे भाई लीनियर को तो x की तरह मानते हैं, तो इसको इसलिए ये आ जाएगा 1/a। देखो फॉर्मूला देखिएगा, 1/a tan इनवर्स x/a, x की जगह क्या है x + 2/a + c, हाँ डिवाइड बाई, अब रेखिक था तो डिवाइड बाई क्या होगा 1, यहाँ पे x का गुणांक 1 है तो 1 से ही डिवाइड होगा, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो इन फॉर्मूलों को यूज कैसे करना है, इन फॉर्मूलों को अगर लगाना है तो अपने को पूर्ण वर्ग बना के लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली 9 के 9 फॉर्मूले हैं, इनको लगाने के लिए अपने को पूर्ण वर्ग बनाना पड़ता है। पूर्ण वर्ग बनाने के 2 स्टेप ये रहे। तो अब जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, सबसे पहला
वन अपॉन क्वाड्रेटिक आया, वन अपॉन क्वाड्रेटिक आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी फॉर्मूला हो पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। सबसे पहला काम है पूर्ण वर्ग, सबसे पहला काम है पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले x का गुणांक बाहर ले, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाओ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स माइनस 1/3। क्लियर है? देखिए x का गुणांक सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक बनाओ, इसके बाद में इसके गुणांक का आधा, इसके गुणांक का आधा कितना होगा, इसके गुणांक का आधा, इसके गुणांक का आधा कितना होगा बच्चा, अरे 4/3 का आधा तो 2/3 होगा सर, 2/3 का स्क्वायर जोड़ दो और घटा भी दो, जोड़ा और घटाया 2/3 इसका आधा, अरे इसका आधा जानते हैं ना, 2/3 का वर्ग जोड़ा और घटाया। अब इसको देखिए, ये पूर्ण वर्ग ही होगा, ये पूर्ण वर्ग ही होगा बच्चा, खोल के देख लो, अरे खोल के देख लो वापस, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो x प्लस 2/3 माइनस ये कितना आ रहा है, माइनस ये कितना आ रहा है, तो इसको देखिएगा बच्चा, देखिएगा -1/3 माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 1/3 प्लस 4/9, 1/3 प्लस 4/9 यही आया ना, 1/3 प्लस 4/9, तो 9 को ले लेंगे, तो 9 को ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 7/9, तो ये आ जाएगा √7/3 का स्क्वायर। इसको भी स्क्वायर रूप में ही लिखना होता है, इसको भी स्क्वायर रूप में ही लिखना होता है। तो इसको गौर से देखिएगा, इसको गौर से देखिएगा, इसको गौर से देखिएगा, तो ये 9 तो 9 आ जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा 3 4 7, तो ये आ जाएगा। तो देखिएगा बच्चे, अब 1/3 अपनी जगह है और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान दे 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/2a इंटू ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो ये को परफेक्टली याद रखेंगे आप, परफेक्टली याद रखेंगे 1/a, यहाँ पे ये किसका काम करेगा x का, ये किसका करेगा a का, तो ये x का काम कर रहा है, ये a का, तो 1/2a 1/2 इंटू a की जगह √7/3 क्लियर है, इंटू ln x माइनस ए, एक्स की जगह ये है x प्लस 2/3 माइनस ए √7/3 अपॉन x प्लस ए, एक्स की जगह 2/3 प्लस ए की जगह, ठीक है। डिवाइड बाई रेखिक था, यहाँ रेखिक था तो डिवाइड बाई तो 1 ही आएगा, डिवाइड बाई तो 1 ही आएगा क्योंकि x का गुणांक 1 है, और प्लस सी। तो अब देखिए 3 लघुत्तम ले लीजिए, 3 लघुत्तम ले लीजिए, तो ये देखिए 3 से 3 कट जाएगा, ये 1/2 √7 ln लघुत्तम ले लीजिए बच्चा, 3 का लघुत्तम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2 माइनस √7, ये आ जाएगा 3x प्लस 2 प्लस √7। तो ये इसका फाइनल आंसर, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि करना क्या है, बेसिकली करना क्या है, इतना आइडिया तो लग ही गया होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाने के स्टेप्स बता चुका हूं, जो फॉर्मूला यूज होगा वो लिख भी रहा हूं और याद भी होना चाहिए आपको। यहाँ पे फिर से बच्चा पूर्ण वर्ग बनाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब जितने भी है ना जो 9 सूत्र वाले हैं, पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस इसका गुणांक आधा 3/2 का वर्ग जोड़ना है और घटाना भी है, पहले जोड़ना है बाद में घटाना। तो गौर से देखिएगा, ये है x प्लस 3/2, अरे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये कितना है, ये है बच्चा देखो 3 माइनस 9/4, ये कितना है 3 माइनस 9/4, तो 12 3/4, तो 3/4 है बच्चा, तो ये √3/4 यही हो जाएगा। ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ध्यान से देखिए √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला था ln x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। याद आ गया क्या? इसमें ए वे कुछ बाहर नहीं आता, सीधा ये आएगा, तो ln से ही शुरू होगा, ln x की जगह यहाँ क्या है, ये x की जगह ये है, एक की जगह, देखिएगा x की जगह ये है, एक की जगह ये, अरे ये दिख रहा ना यार 3/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं √3/2 का स्क्वायर, तो x की जगह ये है प्लस
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो यही माइनस ए स्क्वायर, तो रूट 3/2 का स्क्वायर। अब देखो यहां पे एक छोटा सा काम होगा, ln यहां पे 2 कॉमन आएगा, 2x प्लस 3/2। यहां से भी अगर आप यहां से भी ध्यान से देखेंगे, यहां से ध्यान से देखेंगे तो एक 2 बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और वो अंडर रूट के अंदर वो ही बन जाएगा। अंडर रूट के अंदर एक सेकंड कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ। अंडर रूट के अंदर क्या है बच्चा, अंडर रूट के अंदर क्या है, इसको सिंप्लीफाई करोगे मतलब यही तो है, अरे यही तो ये है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो ये, मतलब अंडर रूट के अंदर सेम ही चीज है, अंडर रूट के अंदर सेम ही चीज है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। देख लो भाई, सरल करके देख लो, अरे अंडर रूट तो यही है ना, तो ये तो ये यही तो रहेगा अंडर रूट, तो अंडर रूट के अंदर सेम टू सेम चीज है, तो ध्यान दे इस चीज को, ध्यान दे चीज को। अब कई बार क्या कर सकते हैं लोग कि इस 2 को लघुत्तम ले लिया, तो इस 2 को लघुत्तम ले लिया तो ये 2x प्लस 3 प्लस यहाँ 2 अंडर रूट ये सेम अपॉन ये 2 आएगा, अपॉन 2 आएगा, तो ये ln m बाई n, तो माइनस ln 2 कर देंगे प्लस c, तो इसको एक नया c बोल देंगे। तो मतलब बेसिकली दिस प्लस एक नया c, मतलब इसकी जगह क्या लिख देंगे, इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे कि सर अरे इसका वैल्यू c कैसे हो गया, अरे c है ये, c कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान दे, ये करना है तो पूर्ण वर्ग बनाइए, पूर्ण वर्ग बनाइए, पूर्ण वर्ग बनाइए, और पूर्ण वर्ग दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं फिर से दिखा देता हूं तुम्हें। इसका आधा ध्यान से, आधा इसका आधा, -2 का आधा -1, तो -1 का स्क्वायर जोड़िए और घटाइए, -1 का स्क्वायर जोड़िए और घटाइए। गौर से देखिएगा, मैंने जो प्रोसेस बताया इसमें कभी गलती नहीं होगा, कभी गलती नहीं होगा। तो ये है ये x -1 का स्क्वायर, देखिए यहाँ -1 आया ना, तो a प्लस b मतलब -1 का स्क्वायर आ जाए, और ये -4 मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये है, अब ये आ गया बच्चा कौन सा, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसमें ऊपर आया तो एक तो x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस नहीं माइनस, यहाँ माइनस वाला, यहाँ ए स्क्वायर माइनस का है तो माइनस वाला अंडर रूट ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ गए क्या? तो फॉर्मूले में x की जगह ये x की जगह है और ये a की जगह, तो x की जगह x माइनस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यही आएगा इस अंडर रूट के अंदर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, मतलब यही तो, ये मतलब ये सीधा लिख दो, चलो यार ऐसे लिख देते हैं, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना है 4, ए स्क्वायर 4 है, देखिए भैया ए स्क्वायर, ये पूरा ए स्क्वायर है ना, तो 4/2 ln x की जगह x माइनस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये x माइनस 1/2, ये अंडर रूट के अंदर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, -2 आ जाएगा ln ये x माइनस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हाँ माइनस 3 और प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो इनमें देखिएगा इतने क्वेश्चन करा चुका हूं मैं कि अगर आपको फॉर्मूलों पे नहीं खुद पे कॉन्फिडेंस है और फॉर्मूले याद है तो हो जाएंगे बच्चा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं होगा। तो मैं 4 क्वेश्चन इसीलिए कराए कि फॉर्मूले याद हैं तो ये क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। और एक चीज कॉमन है कि उन फॉर्मूलों को यूज करने के लिए आपको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, नोट लगा के लिख ले कि 9 फॉर्मूलों को यूज करने के लिए पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। अब ये एक क्वेश्चन है बच्चा, ये एक क्वेश्चन है, इसको पहचानोना। सर ये तो ये है a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, तो इसमें क्या करते हैं x बराबर a cos 2 थीटा। समझ गए क्या? अरे इसी टाइप का आया ना, पहचानना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल, क्लियर है? तो x बराबर a cos 2 थीटा, तो a cos 2 थीटा डालना है तो बताओ ना, यहाँ a का वैल्यू कितना है 2 ना, a का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे x बराबर 4 cos 2 थीटा, तो dx क्या हो जाएगा 4
माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 इंटू डी थीटा, ये आएगा ना बच्चा। तो इसका वैल्यू डाल दीजिए बच्चा, वैल्यू डाल दीजिए। तो 4 माइनस 4 कॉस 2 थीटा अपॉन 4 प्लस 4 कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा की जगह माइनस का 8 साइन 2 थीटा डी थीटा। अब ये देखिएगा 4 ऊपर नीचे से 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाला 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये है माइनस का 16 साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस का 8 बाहर ले आओ, साइन 2 थीटा डी थीटा। ध्यान दीजिए साइन 2 थीटा बाहर। अब ये आ जाएगा माइनस का 8, ये आ जाएगा मॉड 10 थीटा, मॉड 10 स्क्वायर थीटा तो मॉड 10 थीटा। इसको भी मन कर रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखने, तो ये लिख दिया। अब ये अंडर रूट इस मॉडुलस कैसे हटेगा, तो मॉडुलस देखिए जनाब, जिसको आपने माना है ना, यहाँ पे देखिए 2 थीटा आपने क्या माना है, कॉस इनवर्स x/4। तो ये कॉस इनवर्स जिसको माना है, तो ये कहां से कहां होना चाहिए, 2 थीटा होना चाहिए जनाब, 0 से 2, 0 से पाई। अरे कॉस इनवर्स का 0 से 2, 0 से पाई होता है ना, याद रहे कॉस इनवर्स 0 से पाई। वेरी गुड। तो थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। याद रखना ये आरसी सर ने बोला था कि जब आप ऐसे मानते हो तो इसका रेंज देखो, कॉस इनवर्स के आगे ये है, तो ये 0 से पाई क्लियर है। तो थीटा 0 से पाई बाई 2, इसलिए ये हट जाएगा, ये आ जाएगा -16, ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा ही लिख दो इसको वापस। अरे इसका मॉडुलस हट जाएगा ना, प्लस का ही है ये, तो इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये कट भी जाएगा, कट भी जाएगा, ये सही है ना। तो ये -16 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये -16 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का आप जानते हैं क्या करना है, वेरी गुड, -16 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसके अलावा कुछ भी लिख रहे हैं तो आप बकवास कर रहे हैं जनाब, तो -8 इसका हो जाएगा थीटा, इसका हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2। और थीटा का वैल्यू देखो, दिख रहा है आपको, थीटा का वैल्यू तो दिख रहा है, थीटा का वैल्यू तो ये रहा 1/2 कॉस इनवर्स, 1/2 कॉस इनवर्स और -1/2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा ये। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, ये आएगा। और ये प्लस का भी आएगा, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड में है, तो ये प्लस का ही आएगा, साइन थीटा का वैल्यू प्लस का ही आएगा। ध्यान दें, फर्स्ट और सेकंड में साइन थीटा का वैल्यू प्लस ही आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। देखिए साइन, अरे बाबा साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि ये देखो 2 थीटा 0 से पाई में है, इसलिए ये प्लस ही आएगा। तो याद रहे ये चीजें आईटीएफ की बहुत ही मजबूत आपको बना देंगी, क्लियर है। बहुत अच्छा लेक्चर था, कुछ बच्चों को बोरिंग लगा होगा, या सही सुन रहे हैं, 9 सूत्र थे ना आज के आज। इस वीडियो को खत्म कर लिया तो अभी कर लेना, ये मेरा आपको पर्सनल गाइडेंस है, अभी के अभी याद कर लेना और इन क्वेश्चंस को वापस कर लेना। अगर दिक्कत आई है तो आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए वापस कर लेना और ये डीपीपी अच्छे से सोल्व करिएगा। और अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं बच्चे तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, अगर आपको अच्छा लगा हो तो। यार अगर अच्छा लगा हो तो, मैं ये नहीं बोल रहा अच्छा नहीं लगा तो भाई डिसलाइक करके जाओ ना, हाँ। तो लगा हो तो बिल्कुल करेगा बच्चे। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।